नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 96,169 कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा आए मरीज सामने। 157 लोगों की हुई मौत। यमुनानगर में हुए लाठीचार्ज पर दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व सीएम ने सरकार को घेरा। कहा, गरीबों को सहारा देने के बजाय पुलिस उन्हें पीट रही। प्रवासी मजदूरों के घर जाने के सपने हुए चकनाचूर। यूपी सरकार ने अपनों को ही दाखिल करने से किया इनकार। वापस अंबाला पहुंचे मजदूर। और कुरुक्षेत्र में सड़क पर घंटों तक रोती बिलखती रही महिला, लेकिन मदद के लिए नहीं पहुंची पुलिस। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ से कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। बापूधाम से मिले हैं 5 कोरोना के केस। जो 5 कोरोना के केस हैं वो बापूधाम से मिले हैं। आपको ये बता दें कि चंडीगढ़ में 196 पहुंच चुका है मरीजों का आंकड़ा। 196 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। बापूधाम से पहले भी कई मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाकर रख दी है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाकर रख दी है। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, 5 कोरोना के मरीज मिले हैं और जो 5 मरीज हैं वो बापूधाम के हैं। और आपको ये भी बता दें कि बापूधाम से पहले भी कई मरीज सामने आ चुके हैं। एक तरीके से बापूधाम कोरोना मरीजों का गढ़ बन चुका है। तो प्रदेश में जिस तरीके से लगातार इजाफा संक्रमितों की संख्या का होता जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, थमने का सिलसिला अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हर रोज कोरोना के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरतने को कह रहा है और सरकार के द्वारा भी लगातार गाइडलाइंस जारी की जाती है कि एहतियात बरतें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। बावजूद इसके कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आते हैं। तो बापूधाम के 5 मरीज। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण का आज पहला दिन है। इसी बीच आपको ये बता दें कि भारत में कोविड-19 संक्रमितों का जो कुल आंकड़ा है 96,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की जो संख्या है 96,169 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,242 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं और 157 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 24 घंटे में कोरोना के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। हालांकि राहत की बात यह है कि 36,824 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 38.29% पर पहुंच गई है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पर संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है 910 के पार पहुंच चुका है और प्रदेश में 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम के आंकड़े डराने लगे हैं, क्योंकि वहां एक साथ 11 मरीज मिलने से जिले में 200 आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है और सरकार की भी। यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वाह खट्टर सरकार, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल अपने घरों की ओर लौटते गरीबों पर डंडे बरसा के हरियाणा सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए घोषित केंद्र सरकार के सहायता पैकेज का अच्छा उपयोग किया है। गरीब को पुलिस सहारा देने की बजाय क्रूरता से पीटेगी तो क्या डकैत बचाने आएंगे?
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हालात के मारे गरीब मजदूरों पर लाठी बरसाना अमानवीय है। सरकार को इस मुश्किल दौर में मजदूरों से संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि किसी मजदूर को यहां से पलायन ना करना पड़े। उनके लिए रहने, खाने और पीने की तुरंत राहत की व्यवस्था करनी चाहिए। रोजगार की भी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रवासी श्रमिक इन दिनों समय पर अपने घर जाने की सोच रहे हैं, बसों में बैठकर घर जाने की सोच रहे हैं, ट्रेनों में बैठकर घर जाने की सोच रहे हैं। आपको ये बता दें कि अपने घर पहुंचने का अरमान दिलों में सभी प्रवासी इस समय सजाए हुए हैं। अंबाला में ऐसे ही लगभग 540 श्रमिकों के लिए रविवार का दिन खुशियां लेकर आया, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और इनके अरमानों को इनके अपने ही राज्य यूपी ने चकनाचूर कर दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबाला से हरियाणा रोडवेज की 18 बसें 540 श्रमिकों को लेकर यूपी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जैसे ही ये बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंची तो कई घंटों इंतजार करवाने के बाद यूपी प्रशासन ने अपने ही श्रमिकों को यूपी में दाखिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंबाला से गई ये बसें श्रमिकों को लेकर वापस अंबाला आ गई। जहां वापस लौटे श्रमिकों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी। निराश और हताश होकर लौटे श्रमिक अब कह रहे हैं कि वो अब ना घर के रहे ना घाट के। अंबाला प्रशासन के इंतजाम को लेकर श्रमिक आभार जताते हुए दिखाई दिए तो यूपी से खुद को वापस बुलाने की गुहार भी श्रमिकों ने मीडिया के सामने लगाई। इन श्रमिकों का कहना है कि अब इनके पास न घर है न खाना, तो ऐसे संकट में ये जाएं तो कहाँ जाएं। सर 18 बसें यहाँ से भेजी गई थी हमारी, सभी में 30 पैसेंजर, एक बस में 30 पैसेंजर भर के 540 टोटल बनता हमारा। वापस आने का कारण नहीं पता, यहाँ से सबका मेडिकल करा के भेजा गया था। मेरे पास अभी हम वहाँ से वापस क्यों भेजा गया ऐसा कोई कारण मुझे नहीं बताया गया फिलहाल। किस स्टेट में भेजी गई थी ये बसें? ये यूपी भेजा गया था। हम यूपी बॉर्डर पर ही बसेस को रोका गया। लगभग 4 घंटे वहाँ पर बसेस ने वेट भी किया है, बट कोई समाधान ना निकल पाया। उस कारण से फिर हमने इनको वापस बुला लिया यहाँ पर। अब इनको हम समझा बुझा कर वापस भेज रहे हैं अपना जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर 1 घंटा हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। बीच सड़क पर चोटिल महिला रोती बिलखती रही। तमाशबीन लोग वहां पर देखते रहे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन 1 घंटे तक महिला पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंची। आपको ये बता दें कि पुलिसकर्मियों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से परेशान लग रही थी और उन्होंने कई बार महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी तो उसको छोड़कर आने की बात भी कही। महिला इस पर भी नहीं मानी और सड़क पर रोती रही। महिला का कहना है कि मैं दिल्ली से आई हूँ और अभी बहुत परेशान हूँ, लेकिन कोई महिला पुलिसकर्मी मेरी मदद के लिए नहीं आई है। एक महिला को लेने के लिए महिला पुलिस आनी चाहिए, ठीक है जी, ये सही बात है। एक महिला को पकड़ने के लिए ना पकड़ नहीं रहे आपको। हाँ, पकड़ नहीं रहे, ठीक है, उसके लिए महिला पुलिस आनी चाहिए। वैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर गलत बात है। नहीं ऐसे मेरे को क्या पकड़ रहा है, मैंने कोई क्राइम करा है? फिर मैं फिर किसने पकड़ा आपको? Why did you not? आपसे किसी बात Don't disturb me। आप मेरे को गलत मतलब आप पुलिस देखो जनाब, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। आप पुलिस वाले ना मेरे को ना आप नहीं, गलत बात क्या? गलत बात आपकी है जनाब। आप कोई बात का पता तो लगे हमारे को मैडम जी। फिर आपको गलत का बात का पता नहीं? ड्यूटी पे आप आगे मैं आऊँ, बताओ ड्यूटी आप सोते रहते हो जनाब ऐसे। ये पता नहीं है कि कोई मानसिक परेशान है या पता नहीं कोई नशा है, ये परेशान है। इसको इसका घर का एड्रेस बता दे अगर कंप्लीट, तो हम इसको घर छुड़वाने के चक्कर में हाँ ये अपने आप उठ के भाग। तो आपने अपने किसी उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है? हाँ, उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। इंचार्ज साहब आए थे, इंचार्ज साहब इससे मिलके बात करके गए हैं और गाड़ी बुलवाई है पीसीआर में। इसको इसके घर छुड़वा देंगे। करीब आधा घंटा तो हो गया ये जो चल रहा है सारा एपिसोड। हाँ। आधे घंटे में भी एक महिला के लिए पीसीआर नहीं आई तो कब आएगी? आने लग रही है, कोई और कंप्लेंट पे गई हुई थी पीसीआर। लॉकडाउन के कारण खादी उत्पादक इकाइयों में भारी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। खादी उत्पादों की सेल न होने से खादी इकाइयां संचालकों और उनके कारीगरों, बुनकरों एवं कामगारों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खादी संचालकों ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हुई आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर नरड़ के सचिव सतपाल सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के संदेश का धन्यवाद किया। उन्होंने इसी के साथ कहा कि लॉकडाउन के दौरान खादी उत्पादक केंद्र को भारी आर्थिक क्षति हुई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन में खादी इकाइयों का काम बिल्कुल ठप हो गया और इस दौरान खादी के कारीगरों और कामगार भी बेकार हो गए हैं। सैनी का कहना है कि सरकार की घोषणा के अनुसार लघु उद्योग दोबारा शुरू हुए हैं और लॉकडाउन से पहले से ही उनकी खादी इकाइयों में स्टॉक इकट्ठा हो गया है। सरकार जो खादी की बिक्री के लिए प्रोत्साहन देती है वो भी छूट के नाम पर पिछले 6 साल से उन्हें कोई पैसा नहीं दे रही है। सैनी का ये भी कहना है कि डीबीटी स्कीम में जो उन्हें सब्सिडी का पैसा मिलता था उसे भी सरकार ने रोक दिया है। सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री जी के सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि जो ये आत्मनिर्भर का उन्होंने एक अभी 2-4 दिन पहले ये वो दिया है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके तहत जो लॉकडाउन में हमें क्षति हुई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, हमारा काम बंद हो गया, सारा कुछ जो मेरे कारीगर ये काम करने वाले थे सब ठाली बैठ गए, उनको जो नुकसान क्षति हुई है वो बहुत भारी भरकम हुई है। और लॉकडाउन में बहुत अच्छी बात है जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी लगाया, सबके लिए लगाया, बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने। मगर हम काम से निर्भर और काम की टूट में आ चुके हैं। अब जब से ये खुला है लॉकडाउन थोड़ा बहुत, तो काम की हमारे पास जिम्मेदारी है और मोदी जी ने जो कहा है कि अपने देश के लिए निर्भर खड़े हो जाए, हम तैयार हैं 24 घंटे। मोदी जी का स्वागत करते हैं। रोहतक के महम जिले से एक चोरी का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पुरानी सब्जी मंडी में विजय धवन नाम के शख्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात का जो ये खुलासा हुआ सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि तस्वीरें कैद हो चुकी थी जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर दुकान के कैश काउंटर में रखे रुपयों की जो पोटली थी उसको निकाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चोर की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है चोरी करते हुए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।